हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग पीएमईजीपी लोन जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उनका लोन बैंक में फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। मतलब 2-3 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, 6 महीने हो गए, मतलब बहुत लंबे समय हो गया है और लोन फॉरवर्ड नहीं हो रहा है बैंक में। नोडल एजेंसी बार बार उनको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बोल बोल के चक्कर कटवा रही है या बहुत दिक्कतें आ रही है, लोन फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। कोई भी समस्या है और आप दुखी हो चुके हो इस चीज़ से, तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि नोडल एजेंसी हमें बहुत तंग कर रही है, हमारा लोन फॉरवर्ड नहीं कर रही है, तो इसकी शिकायत कहाँ करें। ठीक है, तो हमारी पीएमईजीपी लोन आईडी जहाँ लॉगिन करते हैं वहां पर एक ऑप्शन दिया होता है ग्रीवेंस का। ठीक है, मतलब उसका हिंदी में मीनिंग होता है शिकायत। तो हम कैसे शिकायत करें इस चीज की कि हम परेशान हैं और हमारा लोन फॉरवर्ड नहीं कर रही है नोडल एजेंसी बैंक में, तो हम इस चीज का समाधान कैसे निकालें। तो पीएमईजीपी की हम वेबसाइट पर चलते हैं। ठीक है, तो इसी चीज के लिए सरकार ने मतलब ये पीएमईजीपी पोर्टल पर ही एक ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा उसको कि यदि आप किसी चीज से परेशान हो और कहीं समाधान नहीं निकल रहा है। ठीक है, एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया होता है, आपका स्टेट का हेल्पलाइन नंबर होता है, डिस्ट्रिक्ट का होता है। ठीक है, मतलब नोडल एजेंसी का अलग होता है और हेड ऑफिस का अलग होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूँ पीएमईजीपी ई पोर्टल पर। ठीक है, यहाँ मैं दिखाता हूँ। पहले हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करिए यदि कहीं से भी समाधान नहीं निकलता है। ठीक है, तो आप फिर अपना आईडी लॉगिन करके पीएमईजीपी ई पोर्टल पे अपना आईडी लॉगिन करके ये देख सकते हो। मैं आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। ये देख सकते हो आप, यहाँ ग्रीवांस का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इस ग्रीवांस के ऑप्शन पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं डाल के दिखाऊंगा। पहले मैं हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट कैसे करना है उस चीज के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, शिकायत मतलब ये यहाँ शिकायत करने का मतलब ये है कि लास्ट ऑप्शन है या फिर आप फर्स्ट ऑप्शन समझो, आप अपने हिसाब से समझो कि आप कितना दुखी हो, आप अपनी शिकायत में वो सब लिखिए। ठीक है, और फिर मेन मकसद यही है, भले ही शिकायत करने से कोई समाधान नहीं निकल रहा हो, हमारा लोन बैंक में फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है, कहीं एक मतलब कहने का मतलब ग्रीवांस से हमें एक आखिरी उम्मीद यही लगती है कि शायद हमारी शिकायत करने से हमारा लोन फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है, बाकी आपकी किस्मत, अगर ऐसा करने से फॉरवर्ड हो जाए तो यही सही। ठीक है, बाकी ये देखो, मैंने यहाँ क्लिक किया है, देखो पीएमजीपी ई पोर्टल की वेबसाइट पर आ गई, ये नोडल ऑफिस की लिस्ट है। यहाँ क्लिक किया है, ये देख सकते हो आप, ये नोडल ऑफिस की लिस्ट पे आना है आपको। ठीक है, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं डेमो के लिए बिहार ले लेता हूँ। ठीक है, और अपना एड्रेस डालना है, मैं डिस्ट्रिक्ट पटना ही डाल देता हूँ। ठीक है, डेमो के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो आपकी जो भी नोडल एजेंसी है, आप अपने लोन एप्लीकेशन पर देखिए। ठीक है, केवीआईबी, केवीआईसी या डीआईसी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ करंट सकते हो आप यहाँ। मैं, हाँ, ये प्रिंट एप्लीकेशन पे दिखाएगा यहाँ पर। मैं ओपन कर हूँ, देखो यहाँ सबमिट टू एजेंसी दिखा रहा है, ये मतलब बहुत लंबे समय तक एजेंसी में सबमिट है। आप भी इसी इसी चीज से परेशान हो, ये मेरा लोन एप्लीकेशन कब फॉरवर्ड होगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये एजेंसी देख रहे हो आप, डीआईसी लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हो ये डीआईसी मैंने सेलेक्ट किया है, उसका ऑफिस नेम आ गया। और यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इसमें कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, शायद डीआईसी वगैरह नहीं होगी पटना में, ये केवीआईसी और केवीआईबी, मतलब ये 3 दफ्तर है जो जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, बाकी इनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप गूगल सर्च कर सकते हो। ठीक है, आप इन इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यदि कोई समाधान निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं निकल पा रहा है तो आप यहाँ अपना आईडी लॉगिन करिए। ठीक है, आईडी लॉगिन करने के लिए सिंपल आप वही पीएमजीपी पोर्टल पर आना। यहाँ ये देख सकते हो, ये लॉगिन करने का पेज है, ये लॉगिन करना आप। ठीक है, और आप लॉगिन करने के बाद देख सकते हो अपना आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ लॉगिन हो जाएगा, ऐसे करके लॉगिन हो जाएगा। और ये ग्रीवांस के ऑप्शन पर आओगे तो यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक करना। ठीक है, फिर आपसे आप ईमेल आईडी डाल सकते हो अपना एक्सटर्नल, मतलब दूसरा कोई ईमेल आईडी का, अगर मान लो आपके लोन एप्लीकेशन पे ईमेल आईडी नहीं है तो आपको यहाँ ईमेल आईडी डालने का भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप कोई दूसरी ईमेल आईडी डाल सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ आप सब्जेक्ट देख रहे हो, यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमें सेलेक्ट करना है इम्प्लीमेंट एजेंसी के खिलाफ। ठीक है, इशू रिलेटेड टू इम्प्लीमेंट एजेंसी। ठीक है, फिर ये देख सकते हो आपका ऑटोमेटिक ये ऑफिस नेम आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ आपको अपनी शिकायत दर्ज कर देनी है। ठीक है, जो भी आपके साथ घटना घटी है, आपका लोन फॉरवर्ड नहीं कर रही है बैंक में फॉरवर्ड नहीं कर रही है नोडल ऑफिसर, एजेंसी के खिलाफ नहीं, कहने का मतलब नोडल ऑफिसर के खिलाफ, मतलब जो भी घटना घट रही है
नोडल ऑफिसर जो आपका जो है आपके साथ क्या क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट वगैरह आपसे मांग रहा है, ठीक है, आपने दे चुके हो फिर भी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, आप दोबारा दे चुके हो फिर भी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके बाद किसी किसी का तो लोन ही रिजेक्ट कर देते हैं, फिर दोबारा अप्लाई करते हैं फिर रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब जो भी घटना घट रही है आप यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखिए, ठीक है, और यहाँ सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करोगे तो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, और इसका कोई दूसरा समाधान ये नहीं है, देखो अगर यदि आपको कुछ पता हो कि इसका कोई दूसरा समाधान, कि यदि नोडल एजेंसी की इस तरीके से पास कर दे, देखिए एक तरीका तो यही होता है कि हमने लोन अप्लाई किया, हमारा बिल्कुल जो है लोन एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्टली भरा हुआ है, हमारे डॉक्यूमेंट ये आ गए, ठीक है, डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने मान लो सीए द्वारा प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। और स्कोर कार्ड में आपको मैंने एक वीडियो डाली है अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, ये देख सकते हो, ये बैंक फॉरवर्ड वाली, इसमें देखिए मैंने एक लोन सैंक्शन की पूरी डिटेल वगैरह, मतलब लोन फाइल पूरा लॉगिन करके चेक कराया, उसमें पूरी डिटेल चेक कराई है कि किस तरीके से उसमें स्कोर कार्ड बिल्कुल भी फिल नहीं है, फिर भी वो पूरा मतलब बैंक ने फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, और बैंक ने लोन सैंक्शन भी कर दिया, ठीक है। तो लोन एप्लीकेशन चेक करने के बाद, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद लास्ट ये स्कोर कार्ड चेक किया जाता है, ठीक है, ये भी फिल हो तो उसके बाद नोडल एजेंसी एजेंसी का काम क्या है, और बाकी फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड के लिए तो ये तीन तीन ऑप्शन है, जो शुरुआती तीन ऑप्शन है बैंक में फॉरवर्ड करने के लिए वो यही है, ये तीनों को परखा जाता है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, जब ये पूरा तीनों तीनों बिल्कुल ठीक होते हैं तब ये बैंक में फॉरवर्ड होती है लोन एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी, आपकी तीनों चीज ठीक होने के बावजूद भी लोन एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं करते हैं नोडल ऑफिसर जो भी है, मतलब केवीआईसी डीआईसी जो भी आपका एजेंसी है, उसमें जो बैठा हुआ एम्प्लॉय है, मतलब जो ऑफिसर है, वो भी फिर भी फॉरवर्ड नहीं करता है बैंक में, ठीक है। तो वो क्या कारण है जिस वजह से नहीं कर रहा है, इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप इधर उधर भटकते हो, ठीक है, नहीं तो किसी मीडिएटर का सहारा ले लेते हो, दलाल का सहारा लेते हो और वो फॉरवर्ड करा देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जो फ्री में बिल्कुल करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ये ऑप्शन दे रखा है जो कि मेरे को दिखा, तो मैंने आपके साथ ये डिटेल साझा करी है, ठीक है। ये ऑप्शन से ही आपका समाधान निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसे ही मनमानी चलती रहेगी नोडल एजेंसी की, ठीक है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हो, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो, कोई जानकारी अगर छूट गई हो तो हमें इस वीडियो में कमेंट करिए, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये पीएमईजीपी लोन को कवर करने की मैं निकालूंगा कि लोन अप्लाई करने से पहले आप क्या करें, ठीक है। अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट डिटेल वगैरह है, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है तभी आप अप्लाई करें, ठीक है। उस चीज के ऊपर मैं डिटेल वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।